भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने कुतुब मीनार परिसर की जो दो गणेश जी की मूर्तियां हैं उनको लेकर जो नया विवाद खड़ा किया है, यानी कि उन मूर्तियों को वहां से हटाकर संग्रहालय में रखने की जो बात चल रही है, तो यहाँ पर सवाल ये है कि उन मूर्तियों को वहां से क्यों हटाया जा रहा है। तो देखा यह जाए तो इन मूर्तियों को हटाने का दबाव शायद हो सकता है कि सेक्युलर समाज की ओर से आ रहा होगा, क्योंकि उन मूर्तियों को जब तक वो वहाँ पड़ी रहेगी तब तक वहाँ पर जो हिंदू संगठन या हिंदुत्ववादी जो पर्यटक है या देश विदेश के पर्यटक जो ये जानते हैं कि गणेश जी कौन है, क्योंकि बाकी मूर्तियों की वहाँ इतनी पहचान नहीं होगी या सिंबल जो जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं हिंदुओं के वो उनकी इतनी पहचान नहीं हो पाती विदेशी पर्यटकों से। लेकिन गणेश जी को सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक पहचानते हैं और एक नज़र में पहचान लेते हैं, क्योंकि गणेश जी की पूजा आजकल विदेशों में भी होने लगी है। तो गणेश जी की प्रतिमाओं की वहाँ पर पहचान होने लगी विदेशों में। ऐसे में वे लोग जब यहाँ पर्यटन स्थलों पे आते हैं और देखेंगे कुतुब परिसर में कि गणेश जी की प्रतिमाएं इस दशा में पड़ी हुई है, तो वो भी सवाल उठा सकते हैं। और क्योंकि कैमरे आजकल हर जगह पहुँच रहे हैं तो कैमरे भी वहाँ पर जाते हैं और मोबाइल भी जाते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे विचारों को मैं आगे बढ़ा सकूं। तो वो एक दशा और दिशा तय कर रहे हैं उन मूर्तियों की और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इतिहास के जानकार तमाम लोग, और मैं भी एक बार गया हूँ और एक दो बार गया हूँ, देखा है मैंने भी कि वहाँ गणेश जी की उन मूर्तियाँ ही नहीं हैं बल्कि और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। हमारे प्रतीक चिन्ह हैं मंदिरों की के ध्वस्त मंदिरों के अवशेष वहाँ पड़े हुए हैं बाकायदा। और तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर एक बहाना बनाया जा रहा है कि गणेश जी की वो प्रतिमाएं पैरों में आती है या यूँ कह लो कि वे खुले आसमान में हैं और उनका अनादर हो रहा है। तो उससे ज़्यादा बड़ा अनादर, यानी कि बड़ा अनादर हो सकता है अगर वो संग्रहालय में पहुँच जाएगी तो, क्योंकि वहाँ पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ेगी। वहाँ किसी एक कोने में ले जाके छोड़ देंगे, रख देंगे या दबा देंगे, तो किसी को भी इस बात का भनक नहीं लगेगी, पता नहीं चल पाएगा, कोई भी वहाँ पर पूछ नहीं सकता, कोई भी देखने नहीं वाला है, क्योंकि वहाँ किसी को भी एहसास नहीं होगा इन चीज़ों का। लेकिन जहाँ अगर ये स्थिति में आज जो रखी हुई है मूर्तियाँ ये पड़ी हुई है वहाँ पर, उन पर नज़र ज़्यादा लोगों की जा रही है और बच्चा इस चीज़ को पहचान रहा है। यानी एक प्रकार से वो मूर्तियाँ समाज के और हिंदुत्ववादी लोगों की नज़र में आ रही है और आम हिंदुओं के नज़र में वो मूर्तियाँ आ रही है और उस पर कई तरह के वाद विवाद भी हो रहे हैं। और उन मूर्तियों को लेकर वहाँ पर जो भी पर्यटक जाते हैं, खास करके देश के हिंदुत्ववादी या तमाम क्षेत्रों से जो आने वाले हिंदुत्ववादी जो पर्यटक है, वो उन मूर्तियों को देखते हैं वहाँ पर और उनमें एक बहस छिड़ जाती है वहीं पर कि ये दशा हो रही है तो क्यों की ये दशा, किसने की और यहाँ मूर्तियाँ ऐसे क्यों पड़ी है, आखिर ऐसा क्या है। तो वो गूगल करके सर्च करके या पुस्तकों में या अपने नॉलेज में या वो चीज़ों को लाते हैं और देखते हैं कि कुतुब परिसर में इस तरह की मूर्तियाँ क्यों हैं और किस दशा में है। तो वो सारी दुनिया इस चीज़ को पहचान रही है कि किस हालत में ये मूर्तियाँ हैं वो तो दिख रही है, लेकिन क्यों हैं यहाँ पर ये भी पता चल रहा है उन लोगों को। बजाय इसके कि वो संग्रहालय में रखी जाए, उनको इन मूर्तियों को यहीं रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जहाँ एक और ये तरुण विजय जी मान रहे हैं कि संस्कृति मंत्रालय को लेकर के या राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय का कहना है कि वो मूर्तियाँ वहाँ होनी चाहिए, तो मेरा ये व्यू है कि वो मूर्तियाँ संग्रहालय की बजाय वहीं ज़्यादा अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि इस पर लोगों का ध्यान जा रहा है और लोग इस पर चर्चाएं भी करने लगे हैं और नए तरीके से एक हिंदुत्व की विचारधारा को गढ़ा जा रहा है। ऐसे में अगर तरुण विजय जी की मैं बात करूं तो वो शायद हो सकता है कि सेकुलरवाद के दबाव में आकर या एक विशेष विचारधारा के दबाव में आकर, क्योंकि वे संघ की पत्रिका से जुड़े हुए थे और संघ की विचारधारा से आते हैं, तो हो सकता है कि संघ, क्योंकि सेकुलर तो है ही संघ, तो हो सकता है कि उनके ऊपर दबाव आ रहा हो कि आप इसको बिना विवाद के किसी भी प्रकार से मूर्तियों को वहाँ से हटवा दें, ताकि ये इस तरह की चीज़ें वहाँ से हट जाए। तो हमें एक प्रकार से एक शांति मिलेगी कि हाँ, हम सेकुलरवादी हैं, तो किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर इस तरह का कोई दबाव ना आए कि देखिए गणेश जी की ये हालत है, ये स्थिति, क्योंकि संघ मूर्ति पूजा को तो मानता नहीं है।
तो और गणेश जी की मूर्ति है, तो हो सकता है कल को कोई ये इस बात की याचिका लेकर पहुंच जाए कोर्ट में कि हमें उन गणेश जी की मूर्तियों की पूजा पाठ करने की आज्ञा दी जाए, या हम उनकी पूजा पाठ करना चाहते हैं, उस पर केसरिया रंग लगाना चाहते हैं, या उनको केसरिया कपड़ा से ढकना चाहते हैं, फूल माला चढ़ाना चाहते हैं, नारियल फोड़ना चाहते हैं, तो कल को धीरे धीरे वहाँ पर हिंदुत्ववादी विचारधारा का या हिंदुत्व का कब्जा हो सकता है। ये सोचकर हिंदुत्ववादी संगठनों का डर दिखाकर, बहाना बनाकर ये आरएसएस संघ एक प्रकार से ये बताना चाहता है कि वहाँ पर अनादर हो रहा है उन मूर्तियों का। असल में वहाँ कोई अनादर नहीं हो रहा है, ये आपका भ्रम है और आप ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं तरुण विजय जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप बड़े हैं, समझदार हैं, तो आप इस चीज़ को मानिए, समझिए। उन संघ की विचारधाराओं से को लेकर चल रहे हैं, और मैं बार बार अपने कई वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ कि संघ सेक्युलरवादी विचारधारा का एक प्राइवेट संस्थान है। ये किसी प्रकार से संस्थान सरकारी या नहीं है। ये हिंदुत्ववादी विचारधारा का नहीं है। ये हिंदुत्व प्रतीक चिन्हों को नहीं मानता, बेशक ये केसरिया रंग को मानता हो, लेकिन ये और इसी प्रकार से एक और जो धार में भोजशाला है, वहाँ पर भी हिंदू प्रतीक चिन्हों को मिटाया जा रहा है, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ मैं बता दूँ आप लोगों की, धार की भोजशाला पर भी उन विशेष समुदाय का कब्जा है, और वो समाज धार के इस भोजशाला में जो प्रतीक चिन्ह बने हुए हिंदुओं के पुराने, उनको वहाँ से वो धीरे धीरे समाप्त करने की ओर है, हटाने की ओर है, क्योंकि वहाँ पर भी उन प्रतीक चिन्हों को देखकर तमाम प्रकार के कयास लगाते हैं, जिस प्रकार से कुतुब मीनार परिसर में गणेश जी की मूर्तियों को लेकर होता है। तो क्योंकि पर्यटक देश विदेश के वहाँ इस तरह के स्थलों में आजकल पहुँचने लगे हैं, तो जब पहुँचते हैं तो वो कैमरे भी क्लिक करते हैं और उसको इंटरनेट पर वायरल भी करते हैं और बताते भी हैं, और वाद विवाद भी होता है, और उस पर विचार भी होता है, और ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है। तो किस प्रकार से ये मूर्तियाँ यहाँ पड़ी है, या हमारे प्रतीक चिन्ह वहाँ क्यों हैं और किस प्रकार से आए वहाँ पर, तो ये सब चीज़ों को लेकर और भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमारे प्रतीक चिन्हों का अनादर हो रहा है। लेकिन क्योंकि जितने भी प्रतीक चिन्ह हमारे ऐसे स्थानों पर, भोजशाला या जैसे कि धार की भोजशाला है मध्य प्रदेश में, और ये कुतुब परिसर है दिल्ली में, तो इनमें अगर रहेंगे ये प्रतीक चिन्ह या गणेश जी की प्रतिमाएं, क्योंकि वो गणेश जी की प्रतिमाएं एक प्रकार से खंडित हो चुकी है, तो अब उसकी पूजा पाठ को या अनादर को लेकर हमें कोई शंका नहीं रही है उसमें, और हम नहीं चाहते कि वो मूर्ति वहाँ से हटाई जाए। तो हिंदुत्ववादी विचारधारा को ये मानना चाहिए कि वो मूर्ति खंडित हो चुकी है, इसलिए अब उसकी पूजा पाठ नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि वो मूर्ति वहाँ पर एक प्रतीक के तौर पर रखी हुई है या वहाँ पड़ी हुई है, तो उसको किस प्रकार से उसका अनादर हुआ, किसने अनादर किया, कब से वहाँ पड़ी है, ये सब चीज़ें जानने का हक होना चाहिए हिंदुत्ववादी लोगों को। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मूर्ति वहीं पर रहे, तो ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, और सेकुलरवादी विचारधारा किस हद तक जा सकती है, किस हद तक वो हमें डैमेज कर सकती है, और किस रास्ते से घुस सकती है हमारी विचारधारा के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।